जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है रामनवमी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। सनातन धर्म में रामनवमी का पर्व का विशेष महत्व है। यह दिन राम की उपासना करने वालों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने राम अवतार में जन्म लिया था और रामनवमी का पर्व राम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसके साथ इसी तिथि में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की नवमी शक्ति माता सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न समय में हुआ था। यही वजह है कि रामनवमी तिथि पर भगवान श्री राम की पूजा दोपहर के समय की जाती है। मान्यता है कि भगवान श्री राम की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाने के साथ ही भगवान श्री राम का आशीर्वाद और कृपा की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि साल 2026 में रामनवमी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार रामनवमी हर साल चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और चैत मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत होगी 26 मार्च दिन गुरुवार की सुबह 11:48 से लेकर 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 10:06 तक। भगवान श्री राम का जन्म दोपहर को माना जाता है, तो ऐसे में मध्याह्न मुहूर्त के अनुसार रामनवमी 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त को। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार की सुबह 11:48 से लेकर 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार की 10:06 तक। भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न के समय हुआ था, इसलिए 26 मार्च 2026 दिन गुरुवार की सुबह 11:13 से लेकर दोपहर के 1:40 तक मध्याह्न का समय है। अतः भक्त इस समय भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें, क्योंकि इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं रामनवमी की पूजा विधि को। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निर्वित होकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करके शुभ मुहूर्त में मंदिर जाएं और मंदिर में भगवान श्री राम को केसर वाले दूध से अभिषेक करने के बाद भगवान को पीले रंग के पुष्प, चंदन, वस्त्र आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्ते डालकर चढ़ाएं और फिर घी के दीपक और धूप को जलाएं। इसके बाद मंदिर में ध्यान लगाकर 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात घर की छत पर ध्वजा लगाएं और फिर घर में सुंदरकांड और रामायण का पाठ करें। और अब घर में एक कटोरी में गंगा जल लेकर घर के कोने कोने में उनका छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और अंत में परिवार सहित सभी देवी देवताओं के निर्मित हवन कुंड में आहुति दें और फिर अंत में आरती करें और भगवान श्री राम से सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि के लिए कामना करें। तो चलिए अब जान लेते हैं रामनवमी के महत्व को। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्री राम रूप में 7वां अवतार लिया था। कहा जाता है कि राम नाम में अद्भुत शक्ति है कि केवल राम नाम का स्मरण करने से हजारों देवताओं के उच्चारण जैसा होता है। धार्मिक मान्यता है कि राम नाम का जप करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने और व्रत रखने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और बुरे कर्म दूर होने के साथ ही यश और वैभव की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्रद्धा भाव से भगवान राम की पूजा करने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहने के साथ सारी मनोकामना पूर्ण होती है और सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है कि रामनवमी का दिन बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, इसलिए इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के मंगली कार्य किए जा सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को रामनवमी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।